So it all started 5 years back. My first rescue, उसका नाम हैदर है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में संडे को घूमने निकली हुई थी। I was very well dressed। मैं किसी पार्टी में जा रही थी और अचानक मुझे रोड पे एक ऐसा कुत्ता नज़र आया जिसका जो जबड़ा होता है वो फट के अलग हो चुका था। सो उसको देख के तो पहले मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि आई कुडंट इमेजिन कि ऐसा भी कोई जानवर हो सकता है। वो बहुत बुरा दिख रहा था और मैं उसको उठा के अपने साथ में अपने घर लेकर आ गई। आई डोंट नो वो करेज मेरे अंदर, वो साहस कहाँ से आया जो मैंने उसको पिक करके अपने घर पर मैं ले आऊँ, मैंने सोचा। फिर मैंने सर्च करते करते मैं एक आध दो वेटनरी डॉक्टर्स के पास गई, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि वापस से इसे छोड़ दो, आपसे नहीं बनेगा करते। पर वो बेचारे की आंखों में देख के मुझे बड़ा दया आती थी कि मैं रोड में छोड़ दूंगी तो ये नहीं जी पाएगा। मैंने उसे अपने घर 1-1.5 महीने रखा एंड फाइनली मैंने एक बैंगलोर की ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट किया जिन्होंने उसे अपने सेंचुरी में रखा, अडॉप्ट किया। आई वॉज वेरी अमेज्ड कि मैं एक छत्तीसगढ़ की लड़की जिसको कोई भी नहीं जानता और बस मेरे एक फ़ोटोग्राफ भेजने से वो इतना दूर बैंगलोर मेरे एक सड़क के कुत्ते को उठा के अपने पास में अडॉप्ट करने के लिए ले जाना चाह रहा है। और मैंने सोचा कि यार ये क्या एनर्जी है जो उनको ड्राइव करी कि वो इतना दूर आए, और जब वो यहाँ तक आ सकते तो हम अपने एरिया के आसपास के छोटे मोटे एनिमल्स को तो हम काम कर ही सकते हैं इसके पीछे। एंड फ्रॉम दैट डे आई नेवर लुक बैक। कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुत्ते लोग ही कर रहे हैं। कल काट दी हूँ पूरा। नहीं माना बेटा, कुछ नहीं हुआ। जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तब हमें एनिमल से डर नहीं लगता है, तब ये सारी बातें हमें फैसिनेट करती है, हम टच करके उनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। जब उसमें थोड़ी सोसाइटी की कंडीशनिंग हो जाती है कि इसको हाथ नहीं लगाना है, इससे दूर रहना है, यहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करना है, तब हम डरना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पे डर आया हमारे मन में, जहाँ पे झिझक आई, वहाँ पे एक माइंडसेट बन जाता है। उसी तरीके से जो हमारे एनिमल्स हैं वो सफ़र करते हैं। पहली बात तो ये है कि वो बेज़ुबान है, वो अपना मत रख नहीं सकते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं सकते, और इस वजह से हम उनको हमेशा से ये मानते हैं कि इनसे हमें कुछ नुकसान हो जाएगा या इनसे हमें कुछ तकलीफ़ हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, या इनके रहने से आसपास का हमारा वातावरण ख़राब हो सकता है, अन्य बातें हैं। ये चीज़ सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम इसलिए माना गया है क्योंकि इसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। My first rescue changed me from head to toe because उसके पहले तक I was very ambitious and career oriented person। तो उस डॉग ने जो बेजुबान है उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं अपने शहर के एनिमल्स के लिए कुछ करूं।
धीरे धीरे क्योंकि एक थॉट ही हमारे माइंड में आ चुका था, तो ये क्या होता था कि कहीं भी रोड पर निकल रहे हैं तो इस तरह के इंसिडेंसेस हमें नज़र आने लग जाते थे। मैंने सोचा कि मैं अपने शहर रायपुर के सड़क में घूमते बीमार, घायल, निगलेक्टेड जो एनिमल्स हैं जिनको नज़रअंदाज किया जाता है हमेशा से, मैं उनके लिए कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ। तो समहाउ वी मैनेज टू रीच मेनका गांधी जी, और उनसे हमें एनिमल वेलफेयर के बारे में मालूम चला कि हमें क्या करना चाहिए अपने शहर के एनिमल्स के लिए। और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम 4,500 एनिमल्स रेस्क्यू कर लिए। और फिर मैडम के साथ में जो उनकी पीपल फॉर एनिमल्स दिल्ली के साथ डिसोसिएट हुए हम लीगली, एंड देन वी स्टार्टेड आवर ओन, जिसका नाम भी पीपल फॉर एनिमल्स रायपुर है। और हमने जो सेंचुरी फाइनली इस्टेब्लिश की उसका नाम है वाटिका एनिमल सेंचुरी। आई बिलीव कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, उसी तरीके से द फर्स्ट शेल्टर इज़ माई हाउस। अच्छा मुंह नहीं रख। सो हर दिन हमारी जो टीम है वो सड़कों पे निकल के बेहद गंभीर हालत में पड़े हुए एनिमल्स को हम रेस्क्यू करते हैं। वी डोंट रन अ हेल्पलाइन एट प्रेजेंट बिकॉज फ़िलहाल हमारे पास में रिसोर्सेज वगैरह की थोड़ी कमी रहती है, बट उसके बावजूद हमारे पास में इतने कॉल्स हैं एज इफ़ वी आर रनिंग अ हेल्पलाइन। हमारे पास डेली 13 to 15 कॉल्स आते हैं। जो सीवियर आता है पहले हम उनको अटेंड करते हैं। हम लोकेशन मांगते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, डॉग की कंडीशन देखते हैं। अच्छा ये भी खा ले, ले 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 चला रह जा। अगर वहीं पर ट्रीट होने लायक रहता है तो हम वहीं ट्रीट करते हैं, नहीं तो हम उसे अपनी स्कूटी में लेते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके बाद अगर वो वापस अपने एरिया में जाने लायक रहता है तो हम उसे वहाँ ड्रॉप कर देते हैं, नहीं तो हम उसको अपनी केयर में रख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कई सारे ऐसे रहते हैं जो वापस जाने लायक रहते नहीं, तो वो सबको हम अपने पास ही रखते हैं। डेली हम उसकी हॉस्पिटल विजिट्स वगैरह कराते हैं। जो वापस स्टेट में जाने लायक नहीं रहता उसको हम अपने वाटिका शेल्टर में रखते हैं। 3 साल पहले वो दिवाली का टाइम था, घर के पास एक कुत्ता था, तो कुछ शरारती बच्चों ने उसके मुंह पे बॉम्ब फोड़ दिया था। उसका मुंह पर सामने का पूरा एक्सपोज हो गया था। वो मेरा फर्स्ट रेस्क्यू था। तो मैंने देखा उसकी इस हालत में, वो इतनी ज़्यादा पेन में रो रहा था, मैं उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने इनसे कांटेक्ट किया, वो मेरा फर्स्ट रेस्क्यू था। जब वो ठीक है, अब मैं उसे सेंचुरी में देखती हूँ, वो अच्छे से है, खुश है अभी। हमें रायपुर के या आसपास के बहुत से लोगों के फ़ोन्स आते हैं जो जेन्युइनली एनिमल्स की मदद करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, उनको बुरा लगता है जानवरों को इस हालात में देखकर, और वो मदद चाहते हैं। और हम बेहद खुश होते हैं उन लोगों की भी मदद करके, और साथ ही साथ वो बेचारे एनिमल की भी मदद करके। आमतौर पर अभी हमारे पास में ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत बिगड़ चुके हैं। यदि उनका पता हमें कुछ और समय पहले लगता तो एनिमल्स को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, वो जल्दी रिकवर हो जाता। लेकिन फिर भी हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बेचारा डॉग है या पक्षी है या बिल्ली है, कई बार वो अपने होशो हवास में नहीं रहता है। पीछे का हिस्सा ना
वो मतलब मूव नहीं कर पा रहा है, कल पूरा गीला हो गया था बाहर। हाँ 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 हाँ, कुछ नाम है क्या इसका? जीमी जीमी बोलते हैं उसको। ये जिमी। जीमी जिमो जिमो जिमो। खाली पा रहा है, मैं तो लगाई थी। तो ये तो ऐसे हैं जो ऑन गोइंग केसेस हैं, जो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, डेली उनका इलाज हो रहा है। कई बच जा रहे हैं, कई नहीं भी बच पाते हैं, और कई ऐसे जिनका लंबा इलाज चलते जा रहा है। अब हैरानी होती है ये सोच के कि भाई जानवरों को वो हर बीमारी होती है जो इंसानों को होती है। उनको कैंसर हो जाता है, उनको ट्यूमर्स हो जाते हैं, उनको डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर्स है। वो हर बीमारी जो ह्यूमंस को फेस करनी पड़ती है, सेम बीमारियां एनिमल्स को भी होती हैं। सबसे पहला फिलहाल मेरे घर पर ही पहुंच रहा है एनिमल जो है, उसके बाद में वाटिका में आता है, क्योंकि वाटिका एनिमल सेंचुरी का भी निर्माण हो ही रहा है। हर एक रेस्क्यू हमारे ऐसे होते हैं कि मोस्टली ऐसे हैं जो लंबे समय से खुजलियों से जूझ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है उनका, हम ऑन साइट जाके उन्हें ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो एक सर्टेन लेवल तक रिकवर हो गए, लेकिन उसको सड़क में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो या तो पैरालिसिस है उनको या परमानेंट ब्लाइंड हो चुके हैं, तो वो हमारे साथ में रहते हैं। मैं सच बता रही हूँ, यदि मुझे अंदाज़ा होता कि इतना डिफ़िकल्ट काम है तो मैं लाइफ में यहाँ नहीं आती क्योंकि इस सेंचुरी को, इस ज़मीन को लेने में, सरकार से लेने में हमें 4 साल के आसपास का समय लग गया। जब यहाँ अलॉटमेंट वगैरह हो गया तो ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एक बंजर इलाका है। यहाँ पे घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, और ये दी इसलिए जा रही थी क्योंकि ये उपजाऊ नहीं होती है, और उस समय हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, जो मिल रही है ले लो, क्योंकि कई जानवर हैं इंतज़ार कर रहे हैं एक सही जगह में पहुँचने के लिए। सेंचुरी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे जैसे जानवर जो बाहर सरवाइव नहीं कर पाते, जिंदा नहीं रह पाते, वैसे डॉग्स हैं यहाँ सेंचुरी में। इनका रूटीन प्रॉपर्ली मैनेज रहता है, क्योंकि उनकी मेडिसिन देनी रहती है, तो ये पूरा ही टाइम चलता है इनका। हमारे पास में 2.5 एकड़ की जगह है, जिसमें 1 एकड़ ऐसे लाइलाज गाय के लिए है जो बीमार हो गई हैं, और उनके लिए पूरी सेंचुरी बनने की है, जहाँ पे वो खुली घूम सकती हैं। गाय के साथ साथ अन्य पक्षी है, बिल्ली है, इन सब के लिए हमें काम करना शुरुआत करनी है। वाटिका सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, वाटिका हर एक एनिमल के लिए है जो अब अपने आप जी नहीं सकता, जिसको जीने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है। वाटिका का जो विज़न है वो ये है। ये काम ऐसा है जिसमें हम बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो फंड्स की बात आती है तो फंड रेजिंग इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस, क्योंकि मंथली बेसिस पे अगर मैं कहूँ 60 to 70,000 अगर फंड रेज करना है, दैट इज़ अ ह्यूज चैलेंज। लोगों का जो नज़रिया होता है इसको देखने का थोड़ा सा अलग होता है। मैनी पीपल थिंक कि एक डिस्ट्रैक्शन है, बट आई वुड रियली वांट टू टेल कि एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम बोलते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, वो इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी पैरेलल ज़रूरी है। क्योंकि हम तो बोल सकते हैं, हमारा दर्द हम बयां कर सकते हैं, पर ये एनिमल्स नहीं कर सकते। ये एक अनकन्वेंशनल चीज़ है। कोई भी एक प्रोफेशनल या कन्वेंशनल काम करने जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी होती है, लेकिन एज अ रेस्क्यूअर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होती है। आपको ऑड टाइम्स में काम करना पड़ता है, और सोसाइटी गर्ल्स के लिए इतना ज़्यादा लिबरल नहीं है। मेरे फ्रेंड्स वर लाइक कि क्या तुझे मिल रहा है, तुझे कुछ हो जाएगा इन डॉग के साथ, क्योंकि वो डरती हैं। बहुत सारे बीमारी तुझे भी लग सकती है।
मुझे तो ये काम करके बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस एनजीओ से 3 साल से जुड़ी हूँ। हम जितने एनिमल्स का डेली हेल्प कर पाते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं। और हमें ये चीज़ मोटिवेट करता है ये काम करने के लिए कि जब हम पर्टिकुलर एनिमल को रेस्क्यू करने जाते हैं तो वहाँ के आसपास के लोग हमको देख के वो भी सीखते हैं और वो खुद भी दूसरे एनिमल्स की हेल्प करते हैं। हमको देख के लोग सीख रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारी वजह से कुछ एनिमल्स को कुछ हेल्प मिल पा रही है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, एनिमल्स के लिए लोगों का व्यू बदल रहा है। जब तक मैं ये काम कर पाऊँगी मैं तब तक हेल्प करूँगी एनिमल्स को। अब ये काम बंद करने का नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइविंग फोर्स है एक हमारे अंदर, और ये हम खुद लेकर नहीं आए हैं। ये पॉजिटिविटी है जो एनिमल्स के आसपास रहती है, क्योंकि जब आप एनिमल्स के आसपास काम करते हैं आपको एक भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होती है। हम अंदर से कितने भी एक बुरे इंसान क्यों ना हो, हमारा जो डॉग है या हमारा जो भी एक एनिमल है, जो कैट है या डॉग है, जो भी आप रखते हैं अपने घरों में, वो आपको एक ग्रैंड वेलकम देगा एज इफ कि आप दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। जो बीमार एनिमल, मेरे पास तो सारे के सारे बीमार होते हैं, वो आपको एक जो लुक देते हैं कि यार तुमने मेरी लाइफ बचाई है, और वो आपसे एंडलेस लव करते हैं जो शायद ही कोई ह्यूमन बीइंग आपसे उतना प्यार कर सकता है। हर एक एनिमल जो हम लोग रेस्क्यू करते हैं वो आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस देख कर ही जाता है, आपको एक पिछले से एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाता है। और हर एक एनिमल जो नीडी है उस तक हम पहुंचते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को ये अवेयर करें कि उतनी बुरी हालत में जाना ही नहीं चाहिए एनिमल को, उसके पहले ही उसका इलाज हो जाना चाहिए, या तो हमारे माध्यम से या हमसे सीख कर आप उसके लिए कर लें। तो कोशिश फिलहाल ये है।